हिंदुस्तान में अगर राजपूत जाति का इतिहास हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं ऐसा गौरवशाली इतिहास बचेगा ही नहीं। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और वो गौरवशाली इतिहास ऐसे महापुरुषों की वजह से रहा है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुर्बानियां दी, तपस्या की, सेवा करी और संपूर्ण त्याग कर दिया। ऐसा इतिहास किसी जाति का पूरे विश्व में नहीं है। इस जाति में तो छत्रानी मां की कोख से भगवान भी सोचा करेंगे कि मेरा जन्म हो तो इस छत्रानी मां की कोख से हो। ऐसा हमारी छत्रानी माताएं ने का इतिहास में छत्रानी माताओं का भी इतिहास रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमारा ऐसा इतिहास रहा है तो हमारे वर्तमान और भविष्य की क्या कल्पना होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हमें इस इतिहास को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमें चिंतन करना होगा। कि आज हम उस इतिहास की वजह से सभी समाजों में सम्मान पाते हैं, जहां भी जाते हैं कि हमारे गौरवशाली इतिहास के पीछे हमारा सम्मान किया जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस इतिहास को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए चिंतन करना होगा। चाहे वह सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, और चाहे हमारे युवा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से तंदुरुस्त बने, मजबूत बने, उसका चिंतन हो। वो चिंतन हमें करना होगा। जब तक हम किसी पे निर्भर नहीं बनना चाहिए, हमें निर्भर नहीं बनना होगा। हमें जैसे हमारे राजा रघुनाथ सिंह जी ने एक सामान्य गरीब परिवार के रहते हुए अपनी ताकत के बल पे राजा की पदवी हासिल की, वैसे ही हमको मजबूती के साथ में काम करते हुए हमारे जीवन को, हमारे परिवार को और हमारे समाज को आगे बढ़ाना होगा। हमारे महापुरुषों ने सामाजिक समरसता के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर राजा राम का उदाहरण लें, उन्होंने सभी के बेर खा के पूरे समाज को संदेश दिया था कि सब समाजों के साथ मैं हूं। हमारे महापुरुष रामदेव जी महाराज ने दलितों और वंचितों में कार्य करके संदेश दिया था कि हम सभी पिछड़े समाज तक हमारी कार्य योजना है, हम उसका सम्मान करते हैं। और हमारे देखा जाए तो आज अगर ज्यादातर समाज में देखा जाता है कि उनके अग्रज, चाहे जैन समाज में ले लें, चाहे अग्रसेन समाज में ले लें, कि उन्होंने अपना अलग कार्य क्षेत्र समझते हुए करते हुए उन्होंने कुछ मंजिलें स्थापित की थी। ऐसे हमारे महापुरुष रहे हैं। तो हमें वर्तमान में हमें क्या करना होगा, ये आप लोगों को चिंता करनी होगी। वर्तमान में अगर हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जैसे नेता हमारे साथ हैं तो किसी को पीछे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के पीछे एक लाइन भी खड़ी होनी चाहिए। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे आदर्श हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से छात्र जीवन से जानता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ जब विश्वविद्यालय में निकलते थे तो 50 युवाओं की भीड़ आपके पीछे रहती थी। उनमें कभी कभी मैं भी इनके पीछे रहता था। और वो युवा कौन होते थे? जिनके कोई को एडमिशन करवाना है, किसी को कोई परेशानी हो गई, किसी को कहीं पहुंचना है, कोई मदद है, इसकी सबके लिए सिर्फ मदद के लिए आप छात्र जीवन से कार्य करते आ रहे हैं। आज भी जयपुर में अगर किसी का दरवाजा खुला है सुबह 6 बजे से लेकर रात तक, अब ऐसे नेता जो सुबह 6 बजे कुर्सी डाल के बाहर बैठ जाते हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो ऐसे हमारे नेता हैं। भैरव सिंह जी के बाद में गोपाल सिंह जी ने सही फरमाया कि भैरव सिंह जी के बाद में अगर उन्होंने पूरे प्रदेश की चिंता, ये कोई राजपूत समाज की चिंता नहीं की, उन्होंने पूरे राजस्थान के पिछड़ों की चिंता करते हैं आप। मैं भी हाल ही में कुछ अपने पंचायत उनके पुनर्गठन के लिए आपके पास गया था। उदयपुर से, झालावाड़ से, भरतपुर से लोग बाग आ रहे थे, गरीब से लोग जिनकी कोई आप जानते भी नहीं थे, आके उन्होंने बताया और उन्होंने हाथों हाथ फोन करके उनका काम समाधान कर दिया।
ऐसे हमारे नेता हमारे साथ हैं। तो आगे हमें समाज को भी चिंता करनी होगी कि हमें वर्तमान और भविष्य को मजबूत करने के लिए क्या करना है, वो व्यवस्था जरूर आप लोग देखें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मानसिंह साहब।